नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। देहरादून से खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें कि त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक चल रही है कैबिनेट की। मुख्यमंत्री आवास में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हो रही है। सत्र आहूत होने के चलते कैबिनेट के बाद ये बता दें आपको कि प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक अनौपचारिक रूप से कैबिनेट में हुए मुख्य फैसलों की जानकारी देंगे। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक फिलहाल चल रही है। कई अहम मुद्दों को लेकर बताया जा रहा है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है इस कैबिनेट बैठक में। हालांकि ये बता दें आपको कि अब प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी, बल्कि शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक अनौपचारिक रूप से मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी देंगे। तो मुख्यमंत्री आवास में ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। 9:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई और बैठक फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि चल रही है। इसके अलावा भी आपको एक अहम जानकारी और दे दें कि सीएम दोपहर 12 बजे सल्ट विधानसभा की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के भी तमाम कार्यक्रम आज प्रस्तावित है, लेकिन इस वक्त की जो अहम जानकारी वो आपको दे दें कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक हो रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है और मुख्यमंत्री आवास से ही वर्चुअली लोकार्पण शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुख्यमंत्री के इसके अलावा भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसकी भी जानकारी आपको दे दें कि दोपहर 12:15 पर मुख्यमंत्री आवास में बैठक करेंगे। बैठक में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के गठन से जुड़े समिति से के प्रतिवेदन को लेकर विचार विमर्श होगा। 1 बजे उत्तराखंड कैंपा परियोजना की समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास में सरकार के 4 साल के कार्यकाल को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो फिलहाल ये कैबिनेट बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास में और ये कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बजट सत्र से पहले ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन का, जो कि हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, बैठक चल रही है, क्या कुछ इस बैठक में महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए दीपिका, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सुबह 9:30 बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी और मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक चल रही है। कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद है और आज ये जो बैठक कैबिनेट की होने चल रही है उसमें कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। सबसे पहला जो प्रस्ताव जिस पर चर्चा की जा सकती है वो कुंभ के नोटिफिकेशन को लेकर है। जल्द ही कुंभ की अधिसूचना राज्य सरकार को जारी करनी है, तो संभावना है कि आज उस पर जो है चर्चा करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा 1 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र शुरू होगा। 4 मार्च को राज्य सरकार बजट पेश करेगी। तो जितने भी जो अध्यादेश हैं जो बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखे जाएंगे उनको जो है कैबिनेट से आज मंजूरी दी जाएगी, ऐसी संभावना है। आगे अगर कोई अध्यादेश पूरा नहीं होता है तो फिर दोबारा एक कैबिनेट की बैठक होगी और उसको कैबिनेट से पारित करके सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु आज की कैबिनेट की बैठक के दौरान रहने वाला है। इसके अलावा जो आउटसोर्स के माध्यम से जो उपनल और पीआरडी के जो कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं ली गई थी उनकी जो अनुबंध है उनका जो उसको बढ़ाने को लेकर भी त्रिवेंद्र कैबिनेट आज फैसला ले सकती है। साथ ही पुलिस दूरसंचार विभाग की जो प्रमोशन नियमावली है उसमें जो संशोधन का प्रस्ताव है वो भी आज कैबिनेट में रखा जा सकता है और उसको उस पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। तो ये आज कैबिनेट के जो मुख्य बिंदु हैं वो रहने वाले हैं। 1 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र शुरू होगा। क्या क्या अध्यादेश राज्य सरकार उसमें सदन के पटल पर रखेगी तो उनको लेकर आज क्योंकि प्रस्ताव अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है सदन सत्र के समय में, तो अब जितने भी अध्यादेश राज्य सरकार को सदन के पटल पर रखने हैं उनको राज्य सरकार अपनी कैबिनेट के माध्यम से उनको पारित करेगी और फिर सदन के पटल पर उनको रखा जाएगा। फिलहाल जो आज की जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें पिछली बार की तरह ही प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी। जो शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक हैं वो अनौपचारिक रूप से जितने भी मुख्य फैसले कैबिनेट ने लिए हैं उनकी जानकारी देंगे। तो ये आज की कैबिनेट की बैठक रहने वाली है। जी ठीक है चंद्रमोहन, बने रहिए हमारे साथ। मैं आगे भी लौटूंगी आपसे जानकारी के लिए। आगे बढ़ लेते। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कार्यक्रम जारी है। बता दें कि कल सुबह 8 बजे दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कार्यालय देहरादून में
पहुंचेंगे प्रदेश प्रभारी, मुख्यमंत्री आवास के घेराव कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे देहरादून से हरिद्वार के लिए रवाना होंगे प्रदेश प्रभारी और हरिद्वार में गंगा स्नान भी करेंगे देवेंद्र यादव, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं। उनके तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित। संवाददाता अंकित काला उनसे आगे की जानकारी लेते हैं। अंकित, जो देवेंद्र यादव का जो कार्यक्रम है उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। जो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव कल सुबह 11:30 बजे देहरादून के लिए रवाना हुए और यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। और एनएसयूआई की तरफ से नौकरी दो या डिग्री वापस लो कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और इसी कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए देहरादून पहुंचेंगे और यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी और कहीं ना कहीं जिस रिक्त पड़ती बेरोजगारी है और उसको लेकर के केंद्र और राज्य सरकार पर भी हमला किया जाएगा। तो कल जो प्रदेश प्रभारी हैं वो देहरादून पहुंचेंगे और इसके बाद परसों उनका हरिद्वार पहुंचने का कार्यक्रम है और हरिद्वार में गंगा स्नान वो करेंगे और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। तो 2 दिनों का जो कार्यक्रम है उनका तय किया गया है। जी ठीक है अंकित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ लेते सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी कुंभ मेले को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित हुई बैठक में सीएम ने निर्देश दिए कि कुंभ के दृष्टिगत विभागीय स्तर पर संपादित होने वाली व्यवस्थाओं की एसओपी जारी करने के साथ ही डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान दिया जाए। बैठक में शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के तहत किए जा रहे स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों की जानकारी सीएम को दी। कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता कर 1000 पुलिस कर्मियों और पीएसी की 20 कंपनी उपलब्ध कराने के लिए बातचीत भी करेंगे। सीएम ने कोविड-19 के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने और सभी स्थायी निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। तो कुंभ की तैयारियों को लेकर एसओपी जारी कर दी गई है और इसके अलावा सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री खास नजर बनाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। खबर देहरादून से है। जल्द हो सकता है त्रिवेंद्र कैबिनेट का विस्तार। आपको बता दें कि लगातार, क्योंकि देखिए कुंभ का आयोजन हो रहा है, कुंभ को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री भी खुद नजर बनाए हुए हैं। हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे जानकारी लेते हैं कि कुंभ की तैयारी फिलहाल कैसी है और किस तरीके से तैयारी की जा रही है। चंद्रमोहन, क्योंकि मुख्यमंत्री खास नजर बनाए हुए हैं, व्यवस्था ठीक हो और पूरी अच्छी तरीके से कुंभ संपन्न हो जाए, इसके भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन जमीनी पटल पे देखा जाए तो कितनी तैयारी पूरी हो चुकी है, कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कुंभ का आयोजन होना है हरिद्वार में, उसको लेकर तैयारियां कर रहे हैं और पिछला जो समय था कोरोना काल, उसमें सरकार को इतना समय नहीं मिला कि वो पूरी तरह से लगातार समीक्षाएं कर सके। जो काम वहां पे अस्थायी निर्माण होने हैं, स्थायी निर्माण होने हैं, पुलों का निर्माण होना है, सौंदर्यीकरण होना है, फुटपाथ बनने हैं, तो कई सारे काम वहाँ पे होने हैं। पूरे देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो कुंभ में पहुँचते हैं और इस बार दोहरी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि कोरोना काल है और फिलहाल एक बार दोबारा से जो है कई राज्यों में कोरोना के संक्रमण की बढ़ने की खबरें आई हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से जो है चुनौती सामने आ गई है कि जो संक्रमित राज्य हैं, जहां जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, वहां से जो लोग आएंगे उनको किस तरह से उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। और फिलहाल तो ये कहा गया है, ये फैसला लिया गया है कि जितने भी जो लोग कुंभ में आएंगे वो जो RT-PCR रिपोर्ट है वो लेकर आएंगे 72 घंटे पहले की, इस तरह की एक सीमा तय की गई है और उसके पहले की अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट है तो आपको जाने दिया जाएगा। इसके अलावा इस बार कुंभ की अवधि भी कम की गई है क्योंकि तैयारियां बहुत नहीं हो पाई। लगातार जो पिछला कोरोना का समय रहा उसमें कई तरह के जो कार्य हैं वो राज्य सरकार को करने पड़े, चाहे कोरोना को लेकर व्यवस्थाओं की बात करें या जो प्रवासी दूसरे राज्यों से लौटे उनकी घर वापसी की बात करें, तो तमाम
चीज़ें ये रही। और कुंभ का आयोजन एक बड़ा आयोजन है, हर सरकार चाहे कोई भी सरकार हो, कुंभ का आयोजन अगर होता है तो सरकार पर दबाव होता है, ये जाहिर सी बात है। तो लगातार जितना भी अब समय मिल रहा है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जो तैयारियां हैं उनको खुद देख रहे हैं। कल भी एक बैठक उन्होंने की है सचिवालय में, और जो शहरी विकास सचिव हैं शैलेश बागोली, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। और अन्य जो मेला अधिकारी हैं देहरादून, माफ़ करिएगा, हरिद्वार जिलाधिकारी हैं और मेला आईजी हैं संजय गुंजियाल, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। और पूरा जो कार्य योजना है, किस तरह से काम किया जा रहा है, कुंभ को लेकर कितने स्थायी कार्य पूरे हो चुके हैं, निर्माण कार्य, और अस्थायी कार्य कितने बचे हुए हैं, कितने पूरे हो चुके हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है सीएम ने जल्द से जल्द उनको पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी जो है समय पर पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। और साथ ही कल की जो बैठक है उसमें ये भी एक जानकारी मिली है कि जो सुरक्षा व्यवस्था कुंभ के मेले के दौरान रहेगी, उसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की जाएगी। और 1000 पुलिसकर्मी जो है वो कुंभ के लिए मांगे जाएंगे। और साथ ही पीएससी की भी 25 कंपनियां जो है राज्य सरकार या आग्रह उत्तर प्रदेश सरकार से करेगी, ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कुंभ मेले के दौरान जो है सुनिश्चित की जा सके। तो ये कुंभ की फिलहाल की स्थिति है। लगातार अब क्योंकि उस समय से जो भव्यता कुंभ की देखने को मिलती थी वो तो इस बार देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर से फिलहाल तैयारियां कर रही है। जी ठीक है चंद्रमोहन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। चलिए ब्रेक के बाद रुक करते हैं बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जल्द हो सकता है त्रिवेंद्र कैबिनेट का विस्तार। जी हां, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैबिनेट विस्तार के संकेत दे दिए हैं। कैबिनेट विस्तार की पूरी गुंजाइश है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये कहना है। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के बाद ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर हाईकमान से मंजूरी मिल गई है। तो अब ये माना जाए कि पूरी तरीके से कैबिनेट विस्तार की पूरी यहाँ पर मंजूरी क्योंकि मिल चुकी है, पूरी संभावना कैबिनेट विस्तार की जताई जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आसार भी व्यक्त कर दिए हैं। उनका एक बयान सुनने को मिला। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसको लेकर हाईकमान से मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब यह तय माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले कैबिनेट का विस्तार संभावित नजर आ रहा है। और ये खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कैबिनेट विस्तार की पूरी गुंजाइश है। हाईकमान से इसके बारे में बातचीत हो चुकी है, हाईकमान ने इसको मंजूरी भी दे दी है। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में 1 मार्च से कॉलेज खुल जाएंगे। डिग्री कॉलेज में 1 मार्च से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रैक्टिकल क्लास के लिए कॉलेज छात्र आ रहे थे और सभी कक्षाएं ऑफलाइन संचालित का फैसला लिया गया है। कोविड-19 की गाइडलाइन का यहां पर सीधे तौर पर पालन करना बेहद अनिवार्य होगा। तो 1 मार्च से कॉलेज खुल जाएंगे, कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी जैसे कि कोरोना काल से पहले चलती थी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे महामारी की वजह से, लेकिन अब धीरे धीरे वो सभी काम लगातार सुचारू रूप से शुरू किए जा रहे हैं, जो कि बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में कॉलेज खुलने जा रहे हैं। 1 मार्च से बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में कॉलेज खुल जाएंगे, लेकिन सबसे विशेष बात और ध्यान देने वाली बात ये होगी कि कोरोना की गाइडलाइन जो जारी की गई, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना बेहद अनिवार्य होगा। तो कॉलेज में प्रैक्टिकल क्लास के लिए छात्र आ रहे थे अभी तक, लेकिन 1 मार्च से कॉलेज खुल जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। कई सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में बनी समितियों का रुका पैसा आज विधायक धन सिंह नेगी के जरिए 10 लाख के करीब बांटा जाएगा। टिहरी विधायक नेगी ने हिंदी खबर से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस और निर्दलीय ने जिस तरह से काश्तकार किसानों का पैसा डकारा है वो अब जनता जान चुकी है। विधायक नेगी ने कहा कि समितियों का रुका हुआ पैसा आज वहां वितरित कर रहे हैं। 3 करोड़ के आसपास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्वीकृत कर दिया है और अब जाकर उन समितियों का पैसा बांटने का काम करेंगे जिनका पैसा रुका हुआ था। विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में, निर्दलीय के कार्यकाल में जिस तरह से समितियों का पैसा डकारा गया है उसको जनता माफ नहीं करेगी।
उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ स्थित ऋषि गंगा में आई आपदा की वजह से लापता लोगों को मृत घोषित करने की इजाजत मिल गई है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के उप महारजिस्ट्रार ने जन्म और मृत्यु से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करने के बाद राज्य सरकार ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कराने के लिए अभिहित अधिकारी और दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए अपीलीय अधिकारियों को नामित कर दिया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उप महारजिस्ट्रार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब राज्य सरकार लापता हुए लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। जिलाधिकारियों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस प्रक्रिया के बाद आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को जो मुआवजा भी दिया जाएगा। पुलिस के हमारे सभी देखिए इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से एक आदेश होता है, वो आदेश जारी हो गया है। और अब जो 204 लोग जो लापता थे, जिनमें से कुछ रिकवर हो गए हैं, उनके सब रिकवर हो गए हैं, तो अब उनको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। उसके लिए जो हमारी संबंधित जो जिलों के जिलाधिकारी हैं, उनके मार्फत उसकी पुष्टि की जाएगी और फिर उनको जो आपदा के जो मानक हैं, जो उनको मुआवजा दिया जाता है, वो उनको दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत रुड़की के कुंजा बहादुरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानून के विरोध में किसान पदयात्रा निकाली। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस किसानों के संघर्ष के साथ है। किसान दिल्ली में आंदोलनरत है, लेकिन सरकार किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही राज्य सरकार ने आज तक किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं किया है, जिससे किसान परेशान है। हरीश रावत ने आगे कहा कि इस यात्रा का मकसद किसानों को मजबूत करना है। वहीं किसान पदयात्रा कुंजा बहादुरपुर गाँव से इकबालपुर शुगर मिल तक निकाली गई और प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून को किसान काला कानून बता रहे हैं, उसे जल्द वापस लिया जाए। साथ ही सरकार किसानों का सम्मान करे, जिससे किसानों की स्थिति मजबूत हो सके। 300 के करीब किसान यात्रा प्रारंभ करके ये संदेश दिया है कि किसानों के लिए जो संघर्ष करेंगे, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। झूठ बोलते हैं, आज उस झूठ का भी हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। 200 करोड़ से ज्यादा किसानों का बकाया है चीनी मिल पर जो है, तो जो सतत किसान की अवहेलना हो रही है, उसकी अवमानना हो रही है, उसके खिलाफ भी हमारी ये पद यात्रा है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।